बच्चे की पैदाइश के साथ ही डॉक्टर ने घड़ी देखी और कहा टाइम नोट कर लो। हमें पता नहीं होता, लेकिन यहीं से हमारे समय के साथ बंधन शुरू हो जाता है। खाने का समय, सोने का समय, पढ़ने का समय, खेलने का समय वगैरह वगैरह। हम हर काम के लिए समय से बंध जाते हैं। हर वक्त निगाह घर में लगे घड़ी पर टिकी होती है या हाथ में मोबाइल पर। क्या समय हुआ? इतनी पाबंदी आजकल ही हुई है। पहले घड़ी या मोबाइल नहीं होता था, फिर भी हम अपना काम करते ही थे। हम लोगों को घड़ी भी 10th के पास करने के बाद ही मिली थी। इसका संकेत यही था कि इससे पहले तुम पर समय का बोझ नहीं है। आजकल के बच्चों का रूटीन सुबह से रात तक, कभी पढ़ाई, कभी ट्यूशन, कभी ड्राइंग, कभी डांस क्लास, तो कभी और अदर एक्टिविटी। पहले हम लोग के खेल कर वापस आने का समय सूरज ढलने के पहले था, लेकिन टाइम फिक्स नहीं था। पूरा ब्रह्मांड समय का काल चक्र था। प्रहर से समय का अनुमान लगाया जा सकता था। सूर्य की रोशनी, उसके किरणों से पड़े परछाई से प्रहर ज्ञात होता था। उसके बाद घंटा वाला घड़ी आ गया, जो 1 घंटे में एक बार बजता था, और फिर हम मिनट और सेकंड में आ गए। उस समय बहुत कुछ करने की जल्दी नहीं थी, लेकिन होता सब कुछ था, बहुत सुकून से। पहले पूरे घर में एक घड़ी होती थी। आज रूम रूम में घड़ी है, मोबाइल है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा हम समय से बंध गए हैं। हर काम वक्त पर होना चाहिए। अपनी आज़ादी हमने समय को दे दी है, वही हमारा संचालन करता है। अभी उठना है, 6 बज गए, 9 बज गए, नाश्ता हो जाना चाहिए। खाना बनाना है, जैसे रॉबोट हो गए हों हम लोग घड़ी के। अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ देर करने भी लगते हैं और देर हो जाती है तो दूसरे कामों में, तो वो खुद ही गलत महसूस होने लगता है। और तो और लोग भी टोक देते हैं, अरे इतना समय हो गया, तुम अभी तक ये काम नहीं की, वो काम रह गया। अगर नींद नहीं आती है तो घंटों घड़ी देखते रहते हैं। 11 बज गए, 12 बज गए, यानी आज सब कुछ समय यानी घड़ी के अनुसार चलता है। ज़रूरत है समय का पाबंद होना, लेकिन समय को अपने ऊपर हावी होने देना नहीं। आज हम वक्त के हाथ में हैं, पहले लोगों के हाथ में वक्त था।